प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में की कई विषयों पर चर्चा। कहा, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में दुनिया ने देखी भारत की क्षमता। आधुनिक तकनीक से किसान मिट्टी से बना रहे हैं सोना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लुधियाना में पूर्वांचल सम्मान रैली को किया संबोधित। कहा, मेरे आने से आपकी हो जाती हैं धड़कनें तेज। पंजाब में आने वाला समय भाजपा का। नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय सैनी भवन का किया उद्घाटन। महात्मा ज्योतिराव फुल्ले, सावित्रीबाई फुल्ले की प्रतिमाओं का किया अनावरण। कहा, इन्होंने समाज में जलाया ज्ञान का दीप। और इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में 5 लाख से अधिक लोगों ने लिया भाग। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। कहा, प्रधानमंत्री ने मानव एआई विजन को मिला अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 131वें एपिसोड में कई अहम विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मन की बात देश और देशवासियों की उपलब्धियों को सामने लाने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म है। प्रधानमंत्री ने इंडिया एमआई इम्पैक्ट समिट की प्रशंसा करते हुए कहा कि समिट में दुनिया ने भारत की अद्भुत क्षमताएं देखी हैं। आने वाले समय में एआई की शक्ति का उपयोग दुनिया किस प्रकार करेगी, इस दिशा में यह समिट एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। पीएम मोदी ने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि आज का किसान केवल परंपरा पर निर्भर नहीं है और बल्कि वो आधुनिक तकनीक और वैल्यू एडिशन से मिट्टी से सोना बना रहा है। ओडिशा से लेकर केरल तक खेती के जो मॉडल सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। एक ही जगह पारंपरिक खेती भी हो रही है, सब्जी भी, फल भी, मछली भी। इससे जमीन का बेहतर उपयोग हुआ, पानी की बचत हुई। केरला के त्रिशूर जिले में एक गांव ऐसा है जहां एक ही खेत में 570 तरह की धान की किस्में लगाई जाती हैं। इसमें स्थानीय किस्में भी हैं, हर्बल किस्में भी हैं और दूसरे राज्यों से लाई गई प्रजातियां भी हैं। ये केवल खेती नहीं, बीजों की विरासत को बचाने का महाअभियान है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि एआई समिट में 2 प्रोडक्ट ने दुनिया भर के नेताओं को बहुत प्रभावित किया। पहला प्रोडक्ट अमूल के बूथ पर था। इसमें बताया गया कि कैसे एआई जानवरों का इलाज करने में हमारी मदद कर रही है और कैसे एआई असिस्टेंट की मदद से किसान अपनी डेयरी और जानवर का हिसाब रखते हैं। दूसरा प्रोडक्ट हमारी संस्कृति से संबंधित था, जिसे दुनिया भर के लीडर्स देखकर हैरत में पड़ गए कि कैसे एआई की मदद से हम हमारे प्राचीन ग्रंथों और हमारे प्राचीन ज्ञान को, हमारी पांडुलिपियों को संरक्षित कर रहे हैं। एआई की मदद से प्राचीन ज्ञान को आज की पीढ़ी के अनुरूप ढाला जा रहा है। प्रदर्शनी के दौरान डिस्प्ले के लिए सुश्रुत संहिता का चयन किया गया। उन्होंने बताया कि भारत ने 3 मेड इन इंडिया एआई मॉडल भी लॉन्च किए। समिट में इन 2 प्रोडक्ट्स ने दुनिया भर के लीडर्स को बहुत प्रभावित किया। पहला प्रोडक्ट अमूल के बूथ पर था। इसमें बताया गया कि कैसे एआई जानवरों का इलाज करने में हमारी मदद कर रही है और कैसे 24/7 एआई असिस्टेंट की मदद से किसान अपनी डेयरी और जानवर का हिसाब रखते हैं। साथियों, दूसरा प्रोडक्ट हमारी संस्कृति से संबंधित था। दुनिया भर के लीडर्स ये देखकर हैरत में पड़ गए कि कैसे एआई की मदद से हम हमारे प्राचीन ग्रंथों को, हमारे प्राचीन ज्ञान को, हमारी पांडुलिपियों को संरक्षित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में केरल की 10 माह की बच्ची आलिन शेरिन अब्राहम का भी जिक्र किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब्राहम के ब्रेन डेड घोषित होने के बाद उसके माता पिता ने उसके बॉडी ऑर्गन दान दिए, जिससे कई लोगों की जिंदगियां बदली।
किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चे को खोने से बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। छोटे से बच्चे को खोने का दुख तो और भी गहरा होता है, लेकिन इतने गहरे दर्द के बीच भी आलीन के पिता अरुण अब्राहम और मां शेरीन ने आलीन के अंगदान का फैसला लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस एक फैसले से पता चलता है कि उनकी सोच कितनी बड़ी है और व्यक्तित्व कितना विशाल। एक तरफ वे अपनी बच्ची को खोने के शोक में डूबे थे और दूसरी तरफ दूसरों की मदद का भाव भी उनके अंदर भरा था। वे चाहते थे किसी भी परिवार को ऐसा दिन देखना न पड़े। आलीन शेरीन अब्राहम हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका नाम देश के कम उम्र के ऑर्गन डोनर्स में जुड़ गया है। एक अन्य मामले के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल की आलीन की तरह ही ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऑर्गन डोनेशन के जरिए किसी को दूसरा जीवन दिया, जैसे दिल्ली की लक्ष्मी देवी हैं। कुछ ही दिन पहले हमने केरला की एक नन्ही मासूम आलीन शेरीन अब्राहम को खो दिया है। महज 10 महीनों में वो इस दुनिया से चली गई। कल्पना कीजिए, उसके सामने पूरी जिंदगी थी जो अचानक खत्म हो गई। उसके पेरेंट्स जिस पीड़ा से गुजर रहे होंगे उसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतने गहरे दर्द के बीच भी आलीन के पिता अरुण अब्राहम और मां शेरीन ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे हर देशवासी का हृदय उनके प्रति सम्मान से भर गया है। उन्होंने आलीन के अंगदान का फैसला किया। आलीन शेरीन अब्राहम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका नाम देश के कम उम्र की ऑर्गन डोनर्स में जुड़ गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंजाब के लुधियाना में पूर्वांचल सम्मान रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आप सरकार और कांग्रेस पर जमकर राजनीतिक हमले बोले। सैनी ने कहा कि जब मैं पंजाब आता हूं तो आम आदमी पार्टी की धड़कनें बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप सरकार ने जनता से किए वादे पूरे किए होते तो उन्हें मेरा रास्ता रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है कि पंजाब में आने वाला समय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का है। पंजाब को कोई आगे ले जा सकता है तो वो भाजपा है। कांग्रेस भी भ्रष्टाचार में लिप्त थी, ये भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक एक विधायक की सीडी बनी पड़ी है जो ये रास्ता रोक रहा है। आप रास्ता इसलिए नहीं रोक रहे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के लिए तैयार है। ये रास्ता इसलिए रोक रहे हैं कि अश्विनी जी हमारे रास्ते को भ्रष्टाचार के रोकने का काम कर रहे हैं। इस कारण से ये हमारे रास्ते को रोक रहे हैं। परंतु साथियों, आज पंजाब के लोगों ने ये मन बना लिया कि अब ना तो आम आदमी रहेगी और ना कांग्रेस पार्टी रहेगी। इनको यहां से बाहर करने का काम ये पंजाब के लोग करेंगे। साथियों, हमने हरियाणा के अंदर बहनों को हमने जो सुविधाएं देने का काम किया है, जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, उन बहनों को हमारी सरकार 20,000 रुपए उनको रिवॉल्विंग फंड के रूप में और बिना ब्याज के देने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाले जेल जाकर आए हैं। सैनी ने आरोप लगाया कि आप भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस से भी आगे निकल गई है। दिल्ली की जनता से पहले सब्ज बाग दिखाकर वोट लेने वाले केजरीवाल को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपने पंजाब के लोगों से किए वायदे भी पूरे नहीं किए। साथियों, वो लोग रास्ते पे खड़े हो जाते हैं। अभी मिश्रा जी ने भी कहा है कि हमारी बसें भी रोकने का काम किया है। केजरीवाल साहब, आपको दिल्ली की जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है, क्योंकि आपने बड़े सजाबाग दिखाए, दिल्ली के अंदर बड़े वायदे किए और झूठ बोल करके केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर लोगों का वोट लेने का काम किया। परंतु जब 10 साल निकल गए और 10 साल के बाद भी जब केजरीवाल कुछ नहीं कर पाया तो दिल्ली के लोगों ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया और दिल्ली से केजरीवाल को ही साफ कर दिया।
साथियों, जो व्यक्ति मंच के ऊपर खड़ा होकर के ये फख्र के साथ बोलता था कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, भाइयों उसका चेहरा वो पूरे देश के सामने आया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में ज्योतिराव फुल्ले ट्रस्ट द्वारा निर्मित अंतर्राष्ट्रीय सैनी भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने इस भवन में स्थापित की गई महात्मा बुद्ध, महात्मा ज्योतिराव फुल्ले, माता सावित्रीबाई फुल्ले, महाराजा शूरसेन की प्रतिमाओं का भी अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने सावित्रीबाई ज्योतिराव फुल्ले ट्रस्ट को 51 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब समाज में बेटियों को पढ़ाना अपराध माना जाता था, उन्होंने कहा कि यहाँ स्थापित महात्मा ज्योतिराव फुल्ले की प्रतिमा हमेशा याद दिलाती रहेगी कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार और समानता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। साथ ही मानवता से बड़ा कोई राष्ट्र धर्म नहीं है। यह प्रतिमा संघर्ष, साहस और समर्पण का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और ज्ञान का रास्ता दया नहीं बल्कि हर व्यक्ति का अधिकार है। इस अनावरण के अवसर पर यह उस चेतना को भी नमन करने का अवसर है जिसने अंधकार में शिक्षा का दीप जलाने का काम किया है। साथियों, जब समाज में बेटियों को पढ़ाना अपराध माना जाता था उस समय में, तब माता सावित्रीबाई फुल्ले जी ने अपनापन, पत्थर और तानों को सहकर भी ज्ञान का रास्ता उसे आगे बढ़ाने का काम माता सावित्रीबाई फुल्ले ने किया है। साथियों, यह ज्ञान का रास्ता उन्होंने नहीं छोड़ा है। ज्ञान का रास्ता हमें सिखाता है कि शिक्षा ये दया नहीं है, ये शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है। ये अगर किसी ने हमें सिखाया है तो ये माता सावित्रीबाई फुल्ले ने हमें सिखाया है। नरवाना विधानसभा क्षेत्र के गांव नेहरा में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात को बूथ नंबर 113 पर सुना गया। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी सहित भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना और स्वदेशी अपनाना है ताकि देश आत्मनिर्भर बने। मन की बात केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का जन साधारण से सीधा संवाद है जो समाज के हर वर्ग को प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के माध्यम से जनहित के मुद्दों, सामाजिक मूल्यों और राष्ट्रीय दायित्वों पर प्रकाश डालते हैं। जिस प्रकार के एआई की बात है, चाहे अंगदान की बात है, चाहे उन्नत कृषि की बात है, चाहे हमारे खिलाड़ियों दुनिया देश के अन्य देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसकी बात है, चाहे नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा देश के अंदर नई क्रांति लाने की बात है, सभी पर बड़ा विस्तार पूर्वक हम सबका मार्गदर्शन किया। ये पूरा का पूरा ग्रामीण क्षेत्र है और कृषि आधारित लोगों की आजीविका है और जिस प्रकार वो एक किसान की वहाँ पर मछली पालन, फ्रूटिकल्चर और वेजिटेबल की उन्होंने खेती दिखाई है, अवश्य ही मेरे किसान भाइयों को इसका एक नई प्रेरणा मिलेगी और समाज में आजीविका के और आर्थिक संसाधन के एक नया अवसर लोगों को मिलेगा। कृष्ण बेदी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने उत्पादकता और गुणवत्ता पर जोर दिया है। किसानों से अपील की गई है कि वे पारंपरिक खेती के साथ साथ फल, फूल, सब्जी, मत्स्य पालन और दुग्ध उत्पादन जैसे वैकल्पिक क्षेत्रों को अपनाएं जिससे आय के स्रोत बढ़ें और देश उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। उन्होंने कहा कि एआई इम्पैक्ट समिट देश की तकनीकी नेतृत्व क्षमता को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को सभ्य और समृद्ध समाज की आधारशिला बताते हुए कहा कि शिक्षित महिला ही सशक्त समाज का निर्माण करती है। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा के समय बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का 131वां एपिसोड मन की बात का यहाँ पर सुना और किस अनुशासन और उत्साह और जोश के साथ, और परंतु जब प्रधानमंत्री जी की जब बात शुरू हुई उसमें एक एक बिंदु वार जिस प्रकार से प्रत्येक बात का दिलो दिमाग मस्तिष्क में प्रत्येक आम आदमी के दिमाग में बात बिठाने का उनका जो एक तजुर्बा है, स्टाइल है, वो प्रत्येक व्यक्ति को उस नए नए ज्ञान और विश्वास को पैदा करने का काम किया। उन्होंने सम्मानित बुजुर्गों को संबोधित करते हुए, देश के नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा
कि देश को अपने संस्कार, विचार और सोच और हमारे जो महापुरुष हैं उन पर हमें विश्वास और अभिमान करने की आवश्यकता है। राज्य मंत्री गौरव गौतम और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पलवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मन की बात सुनने के बाद गौरव गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में जनहित के मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जिससे जनता प्रेरणा लेती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारत एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस समिट का उद्देश्य एआई को कुछ देशों या कॉरपोरेशन तक सीमित न कर इसे आम लोगों के लिए सुलभ, समावेशी और जिम्मेदार बनाना है। एआई भविष्य की जरूरत है और जो हर क्षेत्र में काम करेगा। राज्य मंत्री ने समिट में कांग्रेस द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस अराजक हो चुकी है और समिट को लेकर दुष्प्रचार कर रही है। एआई में मुझे लगता है कि भारत के युवा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक प्रकार का उसका आयोजन हुआ है भारत मंडपम में, उसका जिक्र हो, भारत के किसानों का जिक्र हो, भारत के खिलाड़ियों का जिक्र हो और जो इस देश में अच्छा काम करते हैं समाज के लिए, उसकी चर्चा इस मन की बात में इस देश के प्रधानमंत्री करते हैं। मुझे लगता है कि उनके मन की बात से देश के युवाओं में हर वर्ग में एक ऊर्जा और काम करने की ललक होती है कि किस प्रकार से अच्छा काम हम कर सकें जो समाज की नजरों में एक प्रेरणा का केंद्र बन सके। कांग्रेस अराजक हो गई है, तो दुनिया को चलाने वाले लोग हों, चाहे गूगल के सीईओ से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति तक, दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है, लेकिन वही कांग्रेस अराजकता फैलाकर देश को खराब करना चाहती है और उस सब की वीडियो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखी होगी। खेल राज्य मंत्री ने 2 मार्च को सत्र में पेश होने वाले बजट को लेकर कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान किए जाएंगे। बुढ़ापा पेंशन को लेकर विपक्षी दलों के विरोध पर गौरव गौतम ने कहा कि विपक्ष अपने कार्यालयों को देखे, उनके समय में पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की गई थी। अच्छा बजट होगा, ऐतिहासिक बजट होगा, पहले से बड़ा बजट होगा और इस देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है 33% से ज्यादा की वृद्धि खेलों में बजट में हुई है। मुझे लगता है इस बार हरियाणा में भी अच्छी वृद्धि होगी और आने वाले समय पर हम हरियाणा के खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधा दे पाए, उस पर आगे बढ़े। और भारतीय जनता पार्टी बुजुर्गों का सम्मान करती है। कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लोग देख लें अपने कार्यकाल को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को, किस प्रकार का बजट, किस प्रकार का बुढ़ापा पेंशन कर बढ़ाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में 5 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने प्रदर्शन का अवलोकन किया, वैश्विक विशेषज्ञों से संवाद किया और अत्याधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी हासिल की। समिट में दुनिया भर के प्रमुख एआई दिग्गज शामिल हुए और अनेक स्टार्टअप्स को अपने नवाचार प्रदर्शित करने का अवसर मिला। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। मंत्री ने कहा कि भारत ने एआई स्टैक की बुनियाद तैयार करने के बाद अब उसके उन्नत मॉडल, कंप्यूट क्षमता और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने बताया कि समिट ने वैश्विक स्तर पर सहयोग और विचार विमर्श के लिए प्रभावी मंच प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानव एआई विजन को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला। जिम्मेदार और नैतिक एआई पर विशेष जोर दिया गया और इस पहल में बड़ी संख्या में छात्रों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई क्षेत्र में बड़े निवेश के संकेत मिले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े निवेश में $250 अरब से अधिक और डीप टेक वेंचर कैपिटल में लगभग $20 अरब की प्रतिबद्धताएं सामने आई हैं। भारत ने एआई सुरक्षा के लिए 12 संस्थानों का नेटवर्क तैयार किया है, जो शोध और मानकों के विकास पर कार्य कर रहा है। साथ ही सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को मजबूत करने और चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण समझौते किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की प्रतिभा, क्षमता और संतुलित विदेश नीति के कारण दुनिया एआई के नए दौर में भारत की भूमिका को गंभीरता से स्वीकार कर रही है। समिट की घोषणा पर 70 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है। This AI Impact Summit has been a grand success on many fronts. About more than 5 lakh visitors have enjoyed this exhibition, learnt a lot, interacted with many experts from the world. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision of Manav AI
which is AI of the humans, by the humans, for the humans. We had a Guinness World Record for that involvement of the students. We also have a lot of investment pledges. I think the number is growing each day, so it's already crossed $250 billion for the infra-related investments and about $20 billion for the VC deep tech investments which have been committed by investors. This is a very important sign for us. The world has confidence on India's role in the new AI age. भारत एआई इम्पैक्ट समिट में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन से देश की छवि को नुकसान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के दौरान विरोध प्रदर्शन से देश की प्रगति में बाधा आती है और मतदाता भी ऐसे आचरण को स्वीकार नहीं करते। ये कहना है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी का। बेदी ने शनिवार को नरवाना स्थित लोक निर्माण विभाग में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह बयान दिया है। एआई की एक पूरे वर्ल्ड की समिट चल रही थी दिल्ली के अंदर, और कांग्रेस और कांग्रेसियों ने जिस अच्छी हरकत को वहां पर किया, देश का सर झुकाने का काम किया और जिस प्रकार की हालात पैदा की, जो देश के लिए एक बड़े सम्मान का वो वर्कशॉप वहां पर चल रही थी, उसको इन लोगों ने इस प्रकार के बहुमूल्य प्रदर्शन करके देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया। जिस प्रकार की हरकतें कांग्रेस कर रही है, और मुझे लगता है कि दूर दूर तक भी कहीं कोई देश की तरक्की उन्नति के अंदर की कोई भागीदारी रहेगी। और जब मतदाता इनको वोट नहीं देते तो फिर ये कहते हैं ईवीएम खराब होगी, फिर कहते हैं वोट चोरी होगी, परंतु अपने कुकृत्यों को कांग्रेसी नजरअंदाज करते हैं और इसकी घोर निंदा होनी चाहिए और पूरी दुनिया इसकी निंदा कर रही है। कृष्ण बेदी ने कहा कि सरकार विकास, पारदर्शिता और जन भागीदारी के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और आगामी बजट में प्रदेशवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। एनडीए सरकार के गठन के बाद बजट प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आया है। पहले सरकारें बजट पेश कर केवल लुभावने वादे करती थी, लेकिन अब जनता की भागीदारी से बजट तैयार किया जाता है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों से केंद्र और प्रदेश सरकार बजट पेश करने से पहले मंत्रियों, अधिकारियों और विभिन्न वर्गों से बजट को लेकर सुझाव लेती है। सभी सुझावों के आधार पर बजट तैयार किया जाता है। 11 साल से चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार है, वित्त मंत्री चाहे कोई भी रहो, हमने एक योजना बनाई। बजट पेश करने से 3 महीने पहले केंद्र की सरकार के वजीर भी और हमारे अधिकारी हरियाणा के भी और मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री लोगों के बीच में जाते हैं, हर वर्ग के लोगों से उनकी राय लेते हैं, किसान से, व्यापारी से, कर्मचारी से, श्रमिक से, महिलाओं से, उद्यमियों से, सीए से, एडवोकेट से, खिलाड़ियों से, उनके अलग अलग ग्रुपों से मिलकर उनकी राय जानते हैं और उनकी इच्छा क्या है। उन सभी से बात करके उन सभी चीजों का जो निचोड़ निकलता है उसको हम बजट में पेश करते हैं, ताकि वो जनता का बजट हो, सरकारी बजट ना हो। कांग्रेस द्वारा दिल्ली स्थित भारत मंडपम में भारत एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान अर्थनंगन होकर किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद भाजपा हरियाणा ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। प्रदेश के कई जिलों में भाजपा कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। फतेहाबाद में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीण जोड़ा ने कहा कि विदेशी मेहमानों के सामने विरोध प्रदर्शन करके कांग्रेस ने देश की छवि खराब की और गरिमा को ठेस पहुंचाई है। कांग्रेस का इतिहास देश के हितों के विरुद्ध राजनीति करने का रहा है। कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी देश को नीचा दिखाती है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि राजनीतिक विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन विदेशी प्रतिनिधियों के सामने देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी सोच को दिखाता है। एआई समिट जैसे महत्वपूर्ण मंच के ऊपर कांग्रेस पार्टी उनके कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से शर्मनाक हरकत करी है, वह देश विरोधी हरकत है, देश को तोड़ने वाली हरकत है, देश को बदनाम करने वाली हरकत है। आज जब पूरा विश्व तकनीक के अंदर भारत का नेतृत्व स्वीकार करने जा रहा है, भारत आज पूरी दुनिया को मार्गदर्शन दे रहा है, ऐसे अवसर के ऊपर कांग्रेस द्वारा इस प्रकार की कायराना हरकत जो की गई है, ये कांग्रेस की तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है। उसी के विरोध के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने आज राहुल गांधी का पुतला फूंकने का काम किया। जो इस प्रकार की हरकत कांग्रेस कर रही है, यह कांग्रेस को और ज़्यादा गर्त में लेके जाएगी।
भारत एआई इम्पैक्ट समिट में कांग्रेस द्वारा किए गए बवाल के बाद भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनीपत में भी भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी का पुतला फूंका। विरोध कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस ने एआई समिट में अर्धनंगन होकर जो विरोध प्रदर्शन किया है उससे विदेशी मेहमानों के सामने देश का अपमान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता हमेशा देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं। भारत मंडपम में विरोध प्रदर्शन में साबित होता है कि कांग्रेस की मानसिकता देश विरोधी है। दिल्ली के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एआई समिट के दौरान राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने मंडपम में पहुंचकर नग्न होकर प्रदर्शन किया है और जिससे ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं की मानसिकता जो है पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी है। और जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारत का मान सम्मान घटाने का काम किया है, नीचा दिखाने का प्रयास किया है, उसकी भारतीय जनता पार्टी जो है घोर निंदा करती है, भर्त्सना करती है। जो एआई समिट दिल्ली में चल रही है, जिसकी अध्यक्षता हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वहां पे जाकर नग्न प्रदर्शन किया है और देश को अपमानित करने का काम किया है। और ऐसे ही कांग्रेस पार्टी पहले भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रही है, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और युवा समझ चुका है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ बरगलाने का काम करती है और देश को अपमानित करने का काम करती है। हरियाणा विधानसभा में 20 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो चुका है। नायब सिंह सैनी 2 मार्च को सदन में बजट पेश करेंगे, जिसे लेकर प्रदेश के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। नारनौल के लोग बजट को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं और उनका कहना है कि सरकार को बजट में शिक्षा और चिकित्सा को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। स्कूलों और महाविद्यालयों में अच्छी पढ़ाई हो और शिक्षा भी महंगी न हो, अस्पतालों में बेहतर और सस्ता इलाज मिले। बजट के बारे में मेरा विचार यही है जी, चिकित्सा के मामले में बढ़िया सुविधा हो, अस्पतालों में बढ़िया सफाई हो और गरीबों के लिए बढ़िया खासकर ध्यान दिया जाए। ऐसे ही शिक्षा के मामले में भी बढ़िया योगदान होना चाहिए, पढ़ाई व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, स्कूल कॉलेज जो भी सफाई से परिवादान हो, बस यही अच्छे टीचर हो, बढ़िया पढ़ाई हो। इतनी तो जानकारी नहीं है, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा सरकार से कि अपना बजट किसान के हित में करे, क्योंकि किसान की जब फसल खराब होती है तो उसका दर्द केवल किसान ही समझ सकता है। और किसानों के लिए सरकार को अपना अच्छा वो करना चाहिए, सब्सिडी वगैरह दे ताकि हमें भी खुशी हो। और हमारी फसलों का जब ओलावृष्टि से या किसी चीज से नुकसान हो तो उसके अंदर हमें अच्छा मुआवजा मिल पाए। वहीं अन्य लोगों ने कहा कि नारनौल दक्षिणी हरियाणा के अंतिम छोर पर बसा है। यहाँ पर कोई उद्योग धंधे नहीं है और अधिकतर लोग खेतीबाड़ी पर निर्भर हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि नारनौल में औद्योगिक इकाई स्थापित की जाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। लॉजिस्टिक हब का मामला पिछले लंबे समय से अटका हुआ है और इसे भी शुरू करवाया जाए ताकि यहाँ का व्यापार और बढ़ सके। किसानों ने भी आने वाले बजट से काफ़ी उम्मीदें लगाई हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।